स्वागत सबसे पहले थैंक यू दोस्तों। देश भर के कई कोने के अंदर चल रहे आंदोलन के कारण बीजेपी के लोगों पर सीधा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों बताएंगे कैसे बीजेपी के दफ्तर को घेरते हुए किसान नजर आए तो दूसरी ओर बीजेपी के विधायकों को छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। दोस्तों गाड़ी में तोड़फोड़ की भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है और जमकर पीटे जाने के आरोप लगाए गए हैं। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर बीते रात जंतर मंतर पर क्या क्या घटना हुई है दोस्तों, पूरी डिटेल आप तक पहुंचेंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर राहुल गांधी 50 से ज्यादा मीडिया वालों को बुलाकर पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। दोस्तों राहुल गांधी के साथ में की गई बर्बरता का एक एक सवाल का जवाब राहुल गांधी ने दिया है। बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के किसानों और देश के छात्रों को शांत करवाया जाना चाहिए और बीजेपी सरकार के द्वारा सारी मांगे किसानों और छात्रों की माननी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों पर अब आंदोलनों का भारी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों बड़ी अपडेट सामने आती है सेक्टर 35 यानी सेक्टर 35 से जुड़ी हुई, जहां पर किसान भवन से किसान सेक्टर 33 के बीजेपी कार्यालय कमलम की तरफ बढ़ गए। दोस्तों आपको बता दें कि ये पूरा मामला पंजाब के चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ है। दोस्तों दरअसल पंजाब से किसान भारी संख्या में दिल्ली आना चाहते हैं लेकिन उनको अलग अलग जगह पर बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया है। दोस्तों ऐसे में किसानों ने कहा कि अगर उनको इस तरीके से रोका जाएगा तो उनके पास दूसरा विकल्प नहीं होगा और इसीलिए किसानों ने फैसला लिया कि वो बीजेपी के दफ्तर के पास जाएंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर घेरने के लिए जाएंगे। दोस्तों सेक्टर 35 के किसान भवन से किसान सेक्टर 33 के लिए यानी बीजेपी के कार्यालय के लिए कमलम के लिए निकल गए। दोस्तों हालांकि पुलिस ने किसान भवन के बाहर ही बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोकने की कोशिश की। पुलिस और किसानों के बीच में काफी ज्यादा धक्का-मुक्की होती है। दोस्तों बीकेयू टिकैत के चंडीगढ़ के प्रधान कुलदीप सिंह कुड्डू ने बताया कि देशव्यापी कार्यक्रम चल रहा है, आंदोलन चल रहा है और इसीलिए एसकेएम की जो मांग है उस पर पूरी तरीके से बीजेपी सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिसमें एमएसपी पर लीगल गारंटी यानी कानूनी गारंटी, कर्ज माफी, फसल बीमा सुधार और उचित मुआवजा और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की बातें हैं। दोस्तों ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा ने किसानों से मांग पत्र लेने के लिए पहुंचने की कोशिश की। दोस्तों कुल मिलाकर किसान भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर ही जाकर अपने तरीके से विरोध जता रहे हैं। दोस्तों मामला यही नहीं रुकता बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक थे जिनको छात्रों ने चारों तरफ से घेर लिया। दोस्तों और उग्र छात्रों के द्वारा किए गए विरोध के कारण बीजेपी के नेता की गाड़ी पर जोरदार तरीके का पथराव होता है। ये अपडेट पटना से जुड़ी हुई है दोस्तों, जहां पर पटना के अंदर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के विधायक विनय बिहारी की गाड़ी के ऊपर हमला होता है और एक नेता की पिटाई के बाद का पूरा मामला सामने आता है। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के झंडे वाली गाड़ी पर पथराव किया दोस्तों, जिसके कारण शीशे क्षतिग्रस्त हो गए और गांधी मैदान से राजभवन की ओर निकले छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने जेपी गोलंतर के पास बैरिकेडिंग की। दोस्तों छात्र बैरिकेडिंग को पार करके पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में जोरदार तरीके की झड़प हो गई। दोस्तों ऐसे में गाड़ी गुजर रही थी बीजेपी के विधायक की बताई गई और बीजेपी का झंडा देखकर लोग इतनी बुरी तरीके से भड़क गए दोस्तों कि उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके साथ के व्यक्तियों को घायल बताया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों बीपीएससी और नीट पेपर लीक को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा था और बीजेपी का झंडा देखने के बाद प्रदर्शनकारी और ज्यादा उग्र हो गए। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं के लिए अब घर से बाहर निकलना भी दूभर होता जा रहा है और खासकर बीजेपी का झंडा या कोई प्रतीक चिन्ह लगाकर अगर बाहर निकल रहे हैं तो लोग पहचान जा रहे हैं। और ये दो मामले सामने आए हैं जिससे पता चल रहा है कि देश के अंदर छात्रों और किसानों का चल रहा आंदोलन अब बीजेपी के चिन्ह को देखते ही और ज्यादा भड़क रहा है दोस्तों। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बीजेपी सरकार से मांग की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराया जाना चाहिए और दूसरा बीपीएससी से जुड़े पेपर लीक का दावा किया जा रहा है। जो TRE4 नोटिफिकेशन और बीपीएससी AEDO के पेपर लीक से जुड़ा मामला है, तो इन दोनों मामलों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में काफी ज्यादा उदासीन रवैये के साथ में डील किया गया है दोस्तों, जिससे लेकर नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर छात्रों और युवाओं पर हुए पुलिस की बर्बरता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले पर सख्त हो गया है दोस्तों। केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील एन हरिहरन, विकास सिंह और गोपाल शंकर नारायण ने दलील दी कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर हमला किया, उन पर बल का दुरुपयोग किया और इस पर वकीलों ने घटना की जांच का अनुरोध किया दोस्तों। और कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया जाता है, इनको जवाब देना चाहिए कि ये जो अत्यधिक ताकत का इस्तेमाल किया गया है यानी एक्सेसिव पावर का इस्तेमाल किया गया है आंदोलनकारियों के ऊपर, इसका जवाब दीजिए। 20 जुलाई को कई सारे लोगों के ऊपर हमला हुआ है दोस्तों, खासकर जिसमें बच्चे और महिलाएं थे। तो इस बात को लेकर कोर्ट भड़का है और कोर्ट की तरफ से ये जवाब मांगा गया है बीजेपी की केंद्र और दिल्ली पुलिस से। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही है, बीजेपी सरकार के लोगों से पूछना चाहिए कि आखिर किसने महिलाओं और बच्चों पर हमला करने की इजाजत दी। कई घटना सोशल मीडिया पर सामने आया दोस्तों जो कहीं ना कहीं हृदय विदारक था और ऐसे में इन सारे सवालों के बीच में कोर्ट ने जो प्रतिक्रिया दी है दोस्तों, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और
और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीते रात को भी एक बड़ी साजिश का आशंका जताया गया। दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया अकाउंट है कॉकरोच इज बैक, उस पर पोस्ट करते हुए रात में 2 बजे एक वीडियो जारी किया गया। दोस्तों इस वीडियो को लेकर बताया गया कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा एक बैरिकेडिंग के बाद बगल में एक गाड़ी है, यानी ऐसा है कि बैरिकेडिंग कर रखा है, उसके बाद पुलिस वाले तैनात है दोस्तों, लेकिन बीच में एक गाड़ी रखी हुई है जो गाड़ी टूटी पड़ी है। इस पर कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि दिल्ली पुलिस आखिर करना क्या चाहती है। उन्होंने अपने साथ में एक डैमेज कार रखा हुआ है आउटसाइड जंतर मंतर। क्यों ये डैमेज कार यानी खराब कार जो पूरी तरीके से टूट फूट गया है उसको दिल्ली पुलिस ने अपने पास रखा हुआ है? क्या वो दिखाना चाहते हैं इस कार के माध्यम से? हर व्यक्ति को ये कार याद रहना चाहिए कि ये कार किस कंडीशन में यहाँ पर लेकर आया गया है। ये जानबूझकर ऐसा लेकर आया गया है ताकि अगर आवाज दबाने की कोशिश की जाएगी और मारपीट किया जाएगा तो उसके बाद ये बोला जाएगा कि कार में तोड़फोड़ की गई और कैमरा मीडिया वालों को ये दिखाया जाएगा, ये टूटी हुई कार दिखाई जाएगी। एक बड़ी साजिश का एक तरीका हो सकता है। इस बात को लेकर चिंता जताई गई है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जो काम करने में देश के प्रधानमंत्री को अब तक 12 साल लग चुके हैं। दोस्तों एक बार भी नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। राहुल गांधी हर दूसरे तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों एक बार फिर जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने के लिए पहुंचे तो राहुल गांधी को हटाने के लिए जबरन बल का दुरुपयोग किया गया। दोस्तों ऐसे में राहुल गांधी को तो हटा दिया गया, लेकिन राहुल गांधी के संघर्ष की तस्वीर आम लोगों के बीच में पहुंच गई और खासकर आंदोलनकारियों के बीच में पहुंच गई और उनको पता चल गया कि उनके साथ में एक नेता खड़ा है। ऐसे में राहुल गांधी अगले दिन यानी बीते दिन आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कांग्रेस पार्टी के इंदिरा भवन में दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी के इंदिरा भवन में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सारे मीडिया हाउस को बुला लिया दोस्तों। और एक दो नहीं, कम से कम 50 या उससे ज्यादा ही मीडिया कर्मी मौजूद थे दोस्तों, और अलग अलग टीवी चैनल के सारे मीडिया कर्मी मौजूद थे। राहुल गांधी ने पहले प्रेजेंटेशन दिया, बताया कि कैसा रहा उनका 21 तारीख का टाइमलाइन जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर वो प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद राहुल गांधी ने कई सारे मामलों को लेकर चर्चा की दोस्तों और अपना अनुभव साझा किया, और फिर मीडिया के एक एक सवाल का जवाब राहुल गांधी लाइन से दे रहे थे। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी मीडिया के कैमरों का पूरी तरीके से आमना सामना करते हैं, एक एक सवाल का जवाब देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल में यहाँ सरकार चलाते हुए यानी केंद्र में सरकार चलाते हो गया और एक बार भी इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली नहीं, जब मीडिया वाले सामने से सवाल पे सवाल दाग रहे हो और इधर से प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हो। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हिम्मत चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस वही कर सकता है जो सवालों से डरता नहीं है, बाकी डरपोक लोगों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी चीज नहीं होती। इस बात से अगर इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कुछ लोग बोल रहे थे कि राहुल गांधी अपनी राजनीति चमकाने के लिए आंदोलन में शामिल हुए हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेता विपक्ष के तौर पर छात्रों के साथ में उस व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा और इसीलिए राहुल गांधी की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी और राजनीतिक जिम्मेदारी है कि वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाए। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आवास के बाहर पहुंचे तो इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि राहुल गांधी चाहते थे कि संसद में चर्चा हो, और साफ तौर पर बोला गया कि हम लोग आवास से तभी हटेंगे जब संसद में चर्चा कराई जाएगी, या तो चर्चा कराइए या फिर हम लोग यहीं पर धरना देते रहेंगे। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी के धरने को जिस तरीके से खत्म कराया गया, पुलिस ने दुरुपयोग किया पावर का दोस्तों, इसके बाद भी आम जनता के बीच में राहुल गांधी की तस्वीरें काफी ज्यादा शेयर की गई दोस्तों। लोगों ने कहा कि थैंक यू राहुल गांधी फॉर टुडे, यानी आपने जो किया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राहुल गांधी जी। यानी जनजी की तरफ से अपने अपने तरीके से, यानी युवाओं की तरफ से अपने अपने तरीके से राहुल गांधी को धन्यवाद बोला जा रहा है कि उन्होंने आम जनता के बीच में इस मुद्दे को और जोर शोर से उठाया है। तो ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी को अपने स्तर पर युवा लोगों के द्वारा तारीफें मिल रही है। तो इसे कह सकते हैं कि देश के अंदर एक नए तरीके का समीकरण, एक नए तरीके के लोग उभर रहे हैं जो समझ रहे हैं कि देश को आगे ले जाने के लिए किन उपायों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहते हैं कि दिल्ली में छात्रों के मौजूदा प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पुलिस कार्रवाई बहुत ही दुखद है। लोकतंत्र में संवाद हमेशा टकराव से बेहतर होता है। अन्ना हजारे ने पत्र में यह भी कहा कि किसी मंत्री का इस्तीफा लेने से सरकार कमजोर नहीं होगी, बल्कि इससे दूसरे मंत्री को जवाबदेही के बारे में एक मजबूत संदेश जाएगा और शासन में सुधार आएगा। अन्ना हजारे ने पत्र में लिखा कि अगर जवाबदेही तय की जाए और किसी मंत्री का इस्तीफा लिया जाए तो सरकार सत्ता नहीं गवाएगी, बल्कि इससे दूसरे मंत्रियों को यह साफ संदेश जाएगा कि उनको भी ठीक ठाक काम करना पड़ेगा, विभाग में मजबूती से काम करना पड़ेगा, तभी जाकर वो विभाग में आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, अपने पद पर बने रहेंगे, इससे सरकार मजबूत होगी। ऐसे में जवाबदेह बनाना जरूरी है सरकार को। गांधीवादी विचारक ने प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पुलिस की कार्रवाई को दुखद बताते हुए लोकतंत्र में हर स्थिति में हिंसा और सरकारी संपत्ति को नुकसान और अत्यधिक बल का प्रयोग पूरी तरीके से रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के लाखों युवा परीक्षा के पेपर लीक होने और भर्ती प्रक्रिया में देरी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर
लेकर चिंतित है। इन पर सरकारों को चिंताएं करनी चाहिए और ये केवल कानून व्यवस्था या अन्य ऐसे मामले नहीं है, ये आम जनता के आक्रोश से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी सरकार से अपील कर रहे हैं अन्ना हजारे, लेकिन ये वही अन्ना हजारे हैं जो पहले 2013-14 के बीच में या उससे पहले कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ हमेशा जंतर मंतर पहुंच जाया करते थे दोस्तों, या फिर रामलीला मैदान में नजर आते थे, लेकिन अब तो नजर नहीं आते। अगर अन्ना हजारे को वाकई देश की चिंता है तो उनको आना चाहिए रामलीला मैदान में, एक बड़ी रैली करनी चाहिए, या फिर वो खुद भी आकर बैठ जाएंगे तो लोग उनसे जुड़ जाएंगे, क्योंकि लोगों को पुराना अनुभव रहेगा कि अन्ना हजारे ने पुरानी सरकार को झुकाया था। लेकिन अभी जो बीजेपी को लेकर इनका रवैया रहता है दोस्तों, कहते हैं केवल कि मैं मौन व्रत कर रहा हूँ, वो भी रालेगढ़ सिद्धि के अंदर यानी अपने गांव के अंदर कर रहा हूँ, और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ इनकी बातचीत भी चलती है, तो इनसे अब कम ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जो भी आपकी राय है दोस्तों इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें पटना के अंदर छात्रों के द्वारा केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर किए जा रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा किया गया लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े जाना अत्यंत निंदनीय और अलोकतांत्रिक और अस्वीकार्य है। 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी आवाज उठा रहे मासूम छात्रों और बच्चियों के साथ में जिस प्रकार का बर्बरतापूर्व व्यवहार किया गया, उसके घाव अभी तक भरे नहीं है। कि पटना के अंदर एक बार फिर से छात्रों के ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। सरकार छात्रों की बात सुनने की बजाय उनकी आवाज को बल का प्रयोग करके दबाने की कोशिश कर रही है। चंद्रशेखर रावण की तरफ से ये बात कही गई दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद नगीना के सांसद कहते हैं कि हमारे देश के युवाओं के साथ जिस तरीके से भाजपा सरकार बर्ताव कर रही है, ये बर्ताव एकदम गलत है। हम इसका प्रचंड तरीके से विरोध करते हैं, इसको कतई स्वीकार समाज में नहीं किया जा सकता। वहीं पर मेदांता अस्पताल के बाहर सोनम वांगचुक से मिलने के लिए पहुंचे सांसदों को गेट पर ही रोक दिया गया। यानी ऐसा लग रहा है दोस्तों कि देश के अंदर विपक्ष के सांसदों को दुश्मन मान रही है बीजेपी की सरकार, क्योंकि ना तो मिलने दिया जा रहा है आम लोगों से, ना संसद चलने दिया जा रहा है, ना सोनम वांगचुक से मिलने दिया जा रहा है, और कई तरीके की कोशिश और कई तरीके के अड़ंगे लगाने की कोशिश की जा रही है, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं देश के सांसदों को बीजेपी के लोग उनके अधिकारों का पालन करने भी नहीं देना चाहते। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की तैयारी सबके सामने एक्सपोज हो रही है दोस्तों, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज और तमाम तरीके के बल के दुरुपयोग के मामले को लेकर पहले से ही दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में है, और अब दिल्ली पुलिस ने संसद तक कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च निकालने के दौरान हुई हिंसक झड़प के सिलसिले में अब तक 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है दोस्तों। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी में प्रदर्शन के दौरान अलग अलग घटनाओं और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में ये एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। पुलिस के अनुसार सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन से जुड़े मामले में संसद मार्ग थाने में 4 एफआईआर और सीपी थाने में 3 एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा मंदिर मार्ग, 12 खंबा रोड और कर्तव्य पथ थाने में 1 एफआईआर दर्ज की गई। इसमें 1 एफआईआर नई दिल्ली के अंदर जो कि हाई सिक्योरिटी जोन है, संसद सत्र के दौरान बिना मंजूरी के ड्रोन उड़ाने से जुड़ी है। और दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरएएफ जवान पर हुए हमले के मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई है। वायरल वीडियो में कुछ लोग आरएएफ के जवान को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बताया गया है कि कथित तौर पर इस पूरे मामले में शामिल 250 से अधिक वीडियो की जाँच की जा रही है। इनमें मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन कैमरे की विजुअल और पुलिस की बॉडी वार्न कैमरों से ली गई फुटेज शामिल है। तो ऐसे में दोस्तों अब ये एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की बातें चल रही है, और कांग्रेस पार्टी लीगल सेल को राहुल गांधी ने 2 दिन पहले ही एक्टिव करते हुए उनसे कहा था कि छात्रों को अगर कानूनी तौर पर परेशान किया जाए तो वकील ये सुनिश्चित करे, यानी कांग्रेस के वकील ये सुनिश्चित करे कि पूरा लीगल सपोर्ट यानी जो कानूनी समर्थन होगा निर्दोष लोगों के खिलाफ वो उपलब्ध करवाई जाए। तो आम जनता के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने लीगल सेल को मैदान में उतार दिया है। तो मामला इतनी जल्दी आम जनता के खिलाफ नहीं होने वाला दोस्तों। लीगल सेल कांग्रेस पार्टी का बहुत ज्यादा तेज तर्रार है, और वो जानते हैं कि कैसे अन्याय अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ हो रहा है तो उसको कैसे रोका जा सकता है। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर आरएएफ की सहायक कमांडेंट अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवादों में घिर गई है दोस्तों। सोनिया सहरावत रैपिड एक्शन फोर्स की सहायक कमांडेंट अपने एक कथित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवादों में है। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक केस में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच में अपने पोस्ट को लेकर सवालों के घेरे में है दोस्तों। दावा किया जा रहा है कि सोनिया सहरावत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक मरे हुए कॉकरोच की तस्वीर साझा की। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा कि जो खुद तो ठीक नहीं कर सकते, यानी जो खुद को ठीक नहीं कर सकते वे देश को सुधारने चले हैं। विवाद बढ़ता देख उन्होंने स्टोरी को डिलीट कर दिया। हालांकि न्यूज रिपोर्टरों ने इस बात को पता कर लिया और इंस्टाग्राम हैंडल की असलियत की पुष्टि नहीं कर पाए, लेकिन पोस्ट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस तरीके से पोस्ट डिलीट किया गया, कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर शक शंकाएं हैं दोस्तों। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आरएएफ के ऑफिसर अगर इस तरीके की चीजें लगाएंगे तो इससे पता चलेगा कि क्या उनकी मानसिकता है आम जनता के प्रति दोस्तों। और इसीलिए बार बार जो ये दावा किया गया कि रैपिड एक्शन फोर्स हो या दिल्ली पुलिस के लोग हो जिन्होंने लाठीचार्ज और तमाम तरीके के बल का दुरुपयोग किया गया, तो आम जनता के प्रति इनमें क्या संवेदना
संवेदना होगा जब दावा किया जा रहा है कि सोनिया सहरावत जैसे आरएएफ के बड़े ऑफिसर पोस्ट लगा रहे हैं जिसमें मरा हुआ कॉकरोच दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि सोनिया सहरावत या कोई और व्यक्ति हो, इस बात की पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन ये मामला काफी गंभीर है, इस पर सबको विचार विमर्श करके आगे बढ़ना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ एक दिन संसद मार्च के दौरान छात्रों और युवाओं पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई के बावजूद जंतर मंतर प्रदर्शन में भारी भीड़ देखने को मिली और लोगों के यहां आने का सिलसिला लगातार अभी भी जारी है। प्रदर्शनकारी अब पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है और उनका जोश पहले से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मंच से लगातार भाषण और नारेबाजी चल रही है, जबकि नीचे लोग अलग अलग ग्रुप में अपने अपने अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने कई रास्ते बंद कर दिए हैं। शाम को 5:30 बजे तक जंतर मंतर पूरी तरीके से खचाखच भर गया और बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने 5 बजे शाम को संसद मार्ग की ओर जाने वाले रोड को बंद कर दिया। लोगों से रास्ता खाली करने की अपील की गई। ऐसे में खबर यह है कि जनपद की ओर जाने वाले मार्ग को भी पुलिस ने बंद करने की तैयारी कर ली है। कुल मिलाकर दोस्तों सारे रास्ते बंद किए जा रहे ताकि जंतर मंतर पर भीड़ इकट्ठा ना हो, लेकिन अगर एक भी रास्ता खुला रहेगा तब भी लोग वहां पर जाकर भर जाएंगे, ये बात तय है। तो बीजेपी वालों को इस बात को मानना चाहिए कि आम जनता का ये असली मुद्दा है, इस पर कोई भटकाने वाली बात नहीं है, इधर उधर की बातें नहीं है। साथ साथ कई सारे बड़े बड़े सुपरस्टार भी अब मैदान में कूद रहे हैं। दोस्तों छात्रों के इस आंदोलन से एक और बड़ा चेहरा जुड़ा है और वो है अरिजीत सिंह का। दोस्तों अरिजीत सिंह ने छात्रों का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद उनके बयान को लेकर कुछ लोग प्रतिक्रिया देने लगे और अरिजीत को धमकी देने लगे। दोस्तों इस पर अरिजीत ने कहा कि मेरे को धमकी देने से कोई फायदा नहीं है, मैं स्टूडेंट यानी छात्रों के साथ में खड़ा हूं। अगर तुम लोगों को दिक्कत है तो फिर चले जाओ और मेरे जितने भी प्लेलिस्ट हैं यानी जितने भी गाने मैंने गा रखे हैं उन सबको डिलीट मार दो, मुझे अपनी जिंदगी से हटा दो, यही मेरे लिए उपकार होगा। तो ऐसे में अरिजीत सिंह ने उनको निशाना बनाने वाले लोगों को निशाना बनाया है। दोस्तों इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह एक बड़ा दावा करते हैं। दोस्तों वो कहते हैं कि बंगाल की एक बटालियन को दिल्ली बुलाया जा रहा है। दिल्ली इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि आंदोलन को कुचल दिया जाए। मोदी जी को मुफ्त में एक सलाह देना चाहता हूं, अगर आपने युवाओं के आंदोलन को लाठीशाही से कुचलने की कोशिश की तो जंतर मंतर की चिंगारी पूरे देश में फैल जाएगी जो रुकने वाली नहीं है। सोनम वांगचुक जी से सांसदों ने मिलने का टाइम मांगा, उनसे मिलना चाहते थे लेकिन मोदी सरकार ने मिलने की इजाजत नहीं दी, यानी मेदांता अस्पताल में मिलना चाहते थे और इसके लिए भारी संख्या में गए भी थे सांसद, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। जब विपक्ष के लोग इनसे मिल नहीं पाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों ऐसे में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता मंच पर कई बार दिखाई देते और मंच पर से उन्होंने कई बार बीजेपी को ललकारा है। इसी के साथ में भारत अमेरिका के प्रस्तावित व्यापारिक समझौते यानी व्यापार समझौते के विरोध में महापंचायत में शामिल होने दिल्ली आ रहे पंजाब के सैकड़ों किसानों को मंगलवार को सुबह हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर भारी पुलिस तैनात करके रोक दिया गया। हरियाणा पुलिस ने घग्गर नदी पुल के बैरिकेड्स और सीमेंट में अवरोधक बनाए दोस्तों, और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग और चंडीगढ़ राजमार्ग को पूरी तरीके से भारी जाम का सामना करना पड़ा और सैकड़ों गाड़ी घंटों तक फंसी रही और करीब 5 घंटे तक चले हाई वोल्टेज घटनाक्रम के बाद हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने आश्वासन मिलने पर आश्वासन दिया किसानों को और किसानों ने उसके बाद रास्ता क्लियर किया। दोनों तरफ से रास्ता खोला गया तो किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि हरियाणा के कृषि मंत्री ने हमारा ज्ञापन स्वीकार कर लिया है और आश्वासन दिया है कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हमारी बैठक कराने की व्यवस्था करेंगे और 8 से 10 दिनों के अंदर उनके कार्यालय से बैठक की पुष्टि की जाएगी। हमने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित गिरफ्तार हुए दूसरे किसानों की रिहाई की मांग की है, हमारी दोनों मांगे मान ली गई है। किसान नेता तेजवीर सिंह ने कहा कि फिलहाल मामला उलझ गया है, किसान अपने घर लौट रहे हैं। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर छात्रों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के मामले को लेकर शरद पवार की तरफ से भी पोस्ट किया गया। दोस्तों शरद पवार ने भी इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। दोस्तों उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मामले को लेकर और छात्रों पर हुए हमले को लेकर दोनों मामले पर मैंने पत्र लिखा है और सारी मांगे उठाई गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री से मुलाकात की तस्वीरें भी वो साझा कर रहे हैं। दोस्तों कह रहे हैं कि नीट एग्जाम के दौरान जो पेपर लीक हुआ है और जिस तरीके का व्यवहार हमारे छात्रों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, इस बारे में मैंने प्रधानमंत्री से जिक्र किया है और उनसे जाकर उनके घर पर मुलाकात भी की है। इसके साथ में दोस्तों सलमान खान जो सुपरस्टार है बॉलीवुड के, आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई है और छात्रों के साथ में आकर खड़े हो गए हैं। दोस्तों इससे पहले कोई बड़ा बॉलीवुड का स्टार आकर अभी खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन सलमान खान ने इसकी शुरुआत कर दी है। दोस्तों सलमान खान ने कहा कि मेरा दिल हमेशा से मेरे युवा बच्चों के लिए रहता है और यह शांतिपूर्ण आंदोलन था। यह देखकर बहुत दुख हुआ कि इसे हिंसा का रूप लेना पड़ा। मेरी संवेदनाएं उन छात्रों और उन परिवार के साथ में है जो इससे प्रभावित हुए हैं। पेपर लीक एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि हमारे देश के बच्चे एक बेहतर शिक्षा प्रणाली के लिए एकजुट हो रहे हैं। उनके माता
पिता ने उनका समर्थन किया है। मैं उनके द्वारा उठाए गए कदम की वास्तव में सराहना करता हूं, जो संपूर्ण ईमानदारी, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने और अपने भविष्य को एक बेहतर शिक्षित भारत बनाने की लगन को दर्शाता है। ये आंदोलन, ये विरोध सही तरीका है और छात्रों ने इसे शांतिपूर्ण ढंग से किया है। कितना साहसी और निडर काम है। शिक्षा के प्रति प्रेरित और उत्साहित है हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा यानी देश की पीढ़ी। इसके बाद वो आगे कहते हैं कि यह पीढ़ी भारत को गौरवान्वित करेगी और ये मुद्दा छात्रों और शिक्षा प्रणाली के बीच में है। इसमें राजनीतिक रूप से कोई हाईजैक वगैरह नहीं होना चाहिए और इसका श्रेय केवल हमारे देश के छात्रों को जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार भी उन्हें पूरा समर्थन करेगी और शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाएगी। यह सबके लिए फायदेमंद वाली स्थिति है और सकारात्मक निर्णय की आशा और प्रार्थना मैं करता हूँ। ईश्वर आप सभी लोगों को आशीर्वाद दे। शिक्षित होना चाहते हैं जो सब लोग, उन सब लोगों को ईश्वर अपना आशीर्वाद दे और शिक्षा को अगला चलन और फैशन बनाना हम लोगों को चाहिए। यानी एजुकेशन हमारे लिए अगला फैशन होना चाहिए और इसे साल 10 साल में अधिक ट्रेंडी और फैशनेबल होना चाहिए। इतना ही नहीं, बाहर से लोग भारत में पढ़ने के लिए आए, हमको एक ऐसी शैक्षणिक संस्थानें बनानी पड़ेगी। यानी भारत हमेशा ज्ञान के लिए जाना गया है और उसी तरीके का एक सेटअप हमको तैयार करना पड़ेगा। और बात एकदम सही है। अगर आप भी मानते हैं कि अब सलमान खान बोले हैं तो अब कई सारे और भी लोग जो चुप्पी साध कर बैठे उनको बोलना चाहिए। पहले तो सबसे आमिर खान को बोलना चाहिए, उसके बाद अक्षय कुमार और इन सबको भी बोलना चाहिए। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताइएगा। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर भी दोस्तों पेपर लीक के मामले को लेकर जोरदार विरोध चल रहा है और ऐसे में महाराष्ट्र से एक खूबसूरत तस्वीर सामने आती है जहां पर पेपर लीक के मामले पर छात्र जो विरोध कर रहे थे उनको पुलिस की गाड़ियों में भर भर कर ले जाने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक और लड़की जब देखती है कि गाड़ी वहां से गुजर रही है दोस्तों, तो वो गाड़ी का जो पीछे का गेट होता है उसको खोल देती है और उसके बाद जितने भी लोग उसके अंदर कैद थे वे सबके सब बाहर निकल जाते हैं। और एक तरीके से मुंबई पुलिस ने जो छात्रों को कैद किया था और उनको ले जा रहे थे, हिरासत में ले आ रहे थे, उन सबको छुड़ा दिया गया दोस्तों। तो एक तरीके से देश का जो युवा वर्ग है, खासकर जो जेनजी वर्ग है, वो अपने तरीके से हर चीज ऐसी कर रहा है जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर जा रही है। और ये भी एक बड़ा कारण है कि जोरदार तरीके का समर्थन युवाओं को मिल रहा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी में रहने के दौरान चुप्पी साधने वाले पेपर लीक पर भी एक शब्द नहीं बोलते थे दोस्तों की अन्नामलई, लेकिन जब इन्होंने तमिलनाडु में अपने आप को बीजेपी से अलग बताया है तो अब ये पेपर लीक का मुद्दा उठाते कह रहे हैं कि 5 साल में 3 बार पेपर लीक हुआ है और कोई जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है। ये गलत बात है। यानी 5 साल में ये 4 साल तो बीजेपी में ही थे दोस्तों, बल्कि ज्यादा ही थे, लेकिन इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। लेकिन अब कम से कम बोल तो रहे हैं। तो आप लोग की क्या राय है लिखकर जुटा के वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए।